तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं। और इसके हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पे एमसीक्यू डायरेक्टली हम लोग जो है बनाएंगे नहीं, उसको पहले समझेंगे, फिर जाके हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो, ये पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि 130 बराबर दिया हुआ है 15 गुना 8 जोड़ 10, और 15 का ये दिया हुआ है 5 गुना 3 जोड़ 0। अब इसका आपको मौसम बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है। और ये पूछा कब गया है? 2023 में। तो आप सिंपल एचसीएफ निकालना है ना, तो आप भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है, नहीं देखना है आपको। 130 का जो है आप गुणनखंड ले लो। 130 का आवाज गुणनखंड करोगे तो 2 से लगाओ तो क्या आ जाएगा आपका? 65 आएगा। ठीक है। और फिर आपका लगेगा 5 से, तो 5 से आ जाएगा आपका 13। तो आ गया 2 गुना 5 गुना 13। और ये जो 15 है, 15 का क्या आ जाएगा आपका? 3 गुना 5। अब एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने में कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में जो है आपको 5 कॉमन है, ध्यान से देखेंगे। तो इन दोनों में जो 5 कॉमन है, तो आपका आंसर वही होगा जो कॉमन आपको आ रहा है। यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि जो भी नंबर रहेगा उसके अंदर आपको कॉमन देखना है कि कॉमन हमारा क्या है। तो कॉमन था 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अगर कुछ दिया हुआ कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन को मत देखो। अगर आपको सिंपल तरीका आता है, आप उसी तरीके से बनाओ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या बहुत ही सिंपल सवाल है। कब पूछा है? 2022 में। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 ऐसा करके चलेगा। सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। नहीं पता क्या करना है? रूट 12 लिखा हुआ है तो 12 का गुणनखंड ले लो। 2 से देंगे तो कितना आएगा? 6। 2 से देंगे तो 3। अब इनको आप बड़ा वाला रूट लिखो, इसको लिख दो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3। इनमें किसका जोड़ा लग रहा है? तो इसमें देखेंगे 2 का जोड़ा लग रहा है, तो ये अपना 2 बाहर आ जाएगा। 3 का नहीं लग रहा है तो 3 चला जाएगा रूट में। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? 2 रूट 3। और 2 रूट 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का जो है परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साइड में मैंने क्या किया है, आपको ईयर दे दिया है कि किस ईयर में यह सवाल पूछा गया है। अगला कहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है। तो देखो, जब भी आपसे पूछेगा सम पूर्णांक, ठीक है, तो सम पूर्णांक जब पूछेगा तो इसका आंसर देना है आपको 2m। विषम पूछेगा, आगे चल के विषम वाला भी सवाल है, तो विषम पूछेगा तो बोलेंगे 2m प्लस या माइनस 1। ध्यान रखना है, विषम में प्लस या माइनस, सम में 2m। अब अगर नाम रख दिया p तो m को हटा के p कर देना है, रख दिया x तो m को हटा के x, q लिख देगा तो q, जैसा रहेगा वैसा। p है तो 2p हो जाएगा, q है तो 2q हो जाएगा। डिपेंड करता है कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए तो कहाँ पे है? ऑप्शन डी। अब अगर समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो p का मान आप 1 रख दो तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये सम संख्या आपका निकल के आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 72। तो यहाँ a की जगह पे क्या डालना? 72। q का वैल्यू तो b नहीं पता अपना, q का वैल्यू कितना है? 8, और r का वैल्यू कितना है? 0। तो इस r के जगह पे क्या लिखना है? 0। तो आपको कह रहा है b का मान बताओ, तो b का मान बताने के लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। तो ये तो 0 है, तो 72 बराबर हो गया 8b, उधर 0। 8 से 72 काट दो, क्या कटेगा? 9 बार में। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 9। 9 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। चलिए अगला देखते हैं।
अगला सवाल है 45 और 60 का मौसम, सेम प्रोसेस पे बनाना है। 45 का आप क्या कर लो, गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड निकालने के लिए सिंपल तरीका आपको आता ही है। अब आज गुणनखंड करेंगे किससे लगेगा, 3 से। तो 15 तिया 45 और 3 से लगाएंगे तो फिर 5, कितना आ गया, 3 गुना 5। इसका 60 है, फिर 60 का गुणनखंड ले लेना है। 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से 15, फिर 3 से लग जाएगा 5। तो 60 का यहाँ लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब बोला है मौसम यानी कि HCF। तो HCF में मैंने स्टार्टिंग के सवाल में ही बताया था क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें से जो कॉमन मिल रहा है आपको, तो कॉमन देखो क्या मिल रहा है आपका। इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है पहला, इसके बाद आपका 5 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ये 3 है तो नीचे 3 नहीं है, और यहाँ नीचे में 2 है तो ऊपर 2 नहीं है। तो आपका कॉमन आ रहा है 3 और 5। तो 3 5 को गुना करके कितना होगा, 15। HCF 15 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये अशून्य का मतलब है नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़ के कुछ भी लेना है आपको, जीरो नहीं लेना है। तो जीरो के अलावा कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या 2 ले लिए, और अपरिमेय संख्या मान लो √2 ले लिए। कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। जब इनको गुना करेंगे तो कंप्लीट हमें मिलेगा 2√2, और ये 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय गुना होगा तो क्या बनेगा, हमेशा अपरिमेय बनेगा। ये याद रखना है, परिमेय अपरिमेय गुना होगा हमेशा अपरिमेय, जुड़ेगा तब भी अपरिमेय और घटा होगा तब भी अपरिमेय। यानी कि जोड़ में, घटा में, गुना में और भागा में अगर एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, अपरिमेय। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी कि क्या निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन विधि से, क्या निकालते हैं हम लोग। तो क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, सम बोलेगा तो क्या बोलेंगे 2m, विषम कहेगा तो क्या बोलेंगे 2m प्लस या -1। ठीक है, अब यहाँ m के जगह पे q लिखा हुआ है तो m को हटा के क्या करना है, q रख देना है। अब ये कहाँ पे है, अब यहाँ पे तो कहीं लिखा हुआ है नहीं ऐसा, जैसा मैंने कहा। तो ये 2 क्या है अपना सम संख्या, क्या है सम। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। तो 1 कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है। अब यहाँ पे 6 आ गया, क्योंकि 2 की जगह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6q + 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये सेम सवाल है, पिछला अभी जस्ट मैंने एक बताया ना उसी का कॉपी है। क्या लिखा हुआ है, a = bq + r। अब a का मान निकालना है हमें, तो कुछ नहीं करना है, जिसका मान दिया हुआ रहने दो उसका। b का मान है 61, तो इस b की जगह पे लिखेंगे 61। q का मान है 27, लिख देंगे 27, और r का मान है 32। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो गुना में कर लेता हूं मोबाइल से, आप अपने से गुना करके इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, इसको जोड़ देना है। चलिए करते हैं गुना, जो भी आंसर आएगा बताते हैं। 61 गुना 27, तो ये हो जाता है आपका 1647, अब प्लस कितना 32, 32 को इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1679। और 1679 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी कि 192, सॉरी 196 नहीं है, 192। 192 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। उसमें देखना है कि 2 कई बार आया है। चलिए करते हैं इसको, 192
2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 6 96 आ जाएगा। 2 से देंगे तो आ जाएगा 4 8 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 3। नहीं, अब देखिए यहाँ पे कि 2 का बार है 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अभाज्य गुणनखंड करना है, जितना बार बोला है जिसके बारे में उसका आपको पावर देख लेना है, यानी कि कई बार वो गुना में आया है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो निकालना है और ये पूछा है 23 में। 2 लगातार सम संख्या का मौसो क्या होगा, नहीं एचसीएफ क्या होगा। यहाँ 2 बार 100 लिखा गया है। अब कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए। 2 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, अगर आप 4 लेते हैं तो 6 लेना पड़ेगा, 6 लेते हैं तो 8 लेना पड़ेगा। किसी का भी आप निकाल के देख लो, ठीक है। मान लो 2 और 4 का निकालना है तो 2 का गुणनखंड तो वही 2 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 गुना 2, कॉमन क्या आ रहा है 2, तो राइट आंसर क्या होगा 2। अब 4 6 में देख लीजिए, 4 का क्या होगा 2 गुना 2 और 6 का क्या होगा 2 गुना 3, कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तब भी जाके आपका आंसर 2 ही आ रहा है। तो यानी कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में देखिए क्या है, इसमें कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670, और उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम बताओ क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल रूल याद रखना है कि a गुना b बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अगर 2 संख्या के बारे में बात किया गया तो a गुना b बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब गुणनफल आपको दे दिया है 8670, एलसीएम नहीं पता है आपको निकालना, एचसीएफ देल है, एचसीएफ कितना 17, और एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम अब 17 से ग्राम में भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 17 से इसमें जब भागा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए भागा दे देते हैं, कितना है 8670 भागा 17, तो आ जाएगा आपका, जब भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 510, क्योंकि इधर से इधर इसको काट देना है, आपका रिटर्न आ जाएगा, जो भी बचेगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। अब ये देखिए 510 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ab का एलसीएम बताना है आपको। तो ab अभाज्य संख्या, तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या को देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। यानी वैसा संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो अपना होगा, एक जो होगा 1 से होगा, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। चलिए देखते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 है और दूसरा ले लेते हैं 3। अगर 2 और 3 लेंगे तो इनसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेने का मन है तो 5 ले लो, 7 ले लो, ये दोनों अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 अभाज्य संख्या का आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 3 का निकालोगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा 6, 5 7 का निकालोगे तो गुना करना पड़ेगा 35। इसी तरह से ए और बी का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो कहाँ पे है a गुना b, यहाँ पे ए बी एक साथ है, इसका मतलब क्या है ये दोनों गुना में है। इसको आप समझ लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम क्या होगा a इंटू बी, यानी कि दोनों को गुना करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और ये देखिए कब पूछा, 13 में, 15 में, और ये बोर्ड मॉडल है 2021। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा, तो डायरेक्टली एक ही आंसर याद रखना आपको, अनंत होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1 से लगेगा, एक वो जो नंबर है उससे खुद से लगेगा। नहीं तो 15 का गुणनखंड अगर देखोगे तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 में देखेंगे, 23 में किससे लगेगा, 1 से और 23 से, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो 2 गुणनखंड अगर है तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो राइट आंसर है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, इसका आंसर होगा 23। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि 65 117 का मौसौ 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान बताना है आपको। तो इनमें करना क्या है कि 65 और 117 का क्या निकालना है, HCF निकाल लेना है। तो निकालिए, 65 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 गुना 13, ठीक है। और 117 का करेंगे तो 117 क्या होता है, 13 नमा 117, ठीक है। तो 3 गुना 13, ठीक है। अब कॉमन क्या है दोनों में, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे HCF निकालने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 13 है। तो HCF कितना आ गया आपका, 13। इसका मतलब है कि ये जो आपका दिया हुआ है 65 m माइनस 117, उसका वैल्यू 13 है। तो 65 m माइनस 117 बराबर हो गया 13। अब ये 117 जो है इसको उठा के उस साइड आपको ले जाना है समीकरण में। तो उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 65 m बराबर 13 प्लस 117, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। अब 65 से 130 का में कटता है 2 बार में, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2। देखिए यहाँ पे 2 आंसर है आपका, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है आपका 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसका मौसौ बताना है, यानी HCF। तो ध्यान से देखिए, ये 4 और 2 क्या है, क्रमागत सम संख्या, और इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 और 4 का HCF 2। ऊपर में मैंने डिस्कस किया ही था कुछ देर पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। 140 का जो गुणनखंड दिया हुआ है 2x 2 का पावर x गुना 5 का पावर y और 7 का पावर z, तो x प्लस वाई माइनस जेड बताना है। तो पहले 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2, 5 और 7 मिलेगा। चलिए करते हैं। तो 140 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से देंगे तो आएगा 70, 2 से देंगे तो आ जाएगा आपका 35, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 7। इसमें 2 कै बार है, 2 बार, तो यानी 2 का पावर हो गया 2, 5 कै बार है, 1 बार, तो 5 का पावर 1, 7 कै बार है, 1 बार। अब ध्यान से देखिए 2 का पावर x, तो 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 2, तो x का वैल्यू 2। 5 का पावर y, 5 का पावर यहाँ पे कितना है, 1, और 7 का पावर z, 7 का पावर कितना है यहाँ पे, 1 है। तो निकालना क्या है, x प्लस वाई अब माइनस जेड, तो x प्लस वाई कर दीजिए, 2 1 कितना हो गया 3, और उसमें से z को माइनस कर दीजिए, z का वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब निकालने के लिए कहा है परिमेय संख्या, तो इसके लिए क्या है कि पाई जब भी दिख जाए आपको कहीं भी, तो इसको बोलिएगा अपरिमेय है। अपने को निकालना क्या है, परिमेय निकालना है। अभी √7 है, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय है। अब ये वाला जो नंबर दिख रहा है 16 का वर्गमूल कितना, 4, अब 25 का वर्गमूल 5, तो इसका वर्गमूल आ चुका है और ये रूट से बाहर है। इसका मतलब ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। और ये तो निकलेगा यानी 3 का भी वर्गमूल और 2 का वही नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिमेय जब भी आपसे पूछेगा रूट में डाल देगा तो डरने की कोई बात नहीं, उसका आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। अगर वर्गमूल पता है तो निकल गया, अगर बाहर तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। चलिए इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था, सबका हमने डिस्कस कर लिया 1 से लेकर 20 तक, और सभी प्रश्न में देखेंगे मैंने डेट डाल रखा है कि कब ये पूछा है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसमें हमने सिलेक्टेड प्रश्न को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिएगा, वो आपके काम का चीज है। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस स्लाइड को देखेंगे। इसमें मैंने क्या लिख रखा है कि ये हमारे ऐप के बारे में है। यहाँ पे जो हमारा ऐप है कनक की पाठशाला, उसमें आपको मिलने वाला है PDF। जो भी मैं पढ़ाता हूँ या स्टडी मटेरियल जो भी शॉर्ट में मैंने बनाया है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप 10th के हो स्टूडेंट या 12th के, आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का ऑप्शन ये क्विज वाले में है, जहाँ से आप डेली टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आप टेस्ट देंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर जब मेरा मर्जी होगा तब टेस्ट देंगे, नहीं। जितने भी चैप्टर आपके सब्जेक्ट के हैं सारे सब्जेक्ट के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है,
आपको हमारे कनक की पाठशाला वेबसाइट पे आना है, या नॉर्मली आप ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सिंपल अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर, और आपका अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा स्टूडेंट आईडी, इसके बाद मिलेगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होगा, उससे आपको इसको लॉगिन करना है और डेली आपको टेस्ट देना है। बाकी जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो यूट्यूब का ही होगा यहाँ पे। और इसका आपको चार्ज नहीं देना है, कुछ भी इसका चार्ज नहीं है, ये फ्री है, तो बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से जाके टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपने क्या प्रैक्टिस किया है, कितना आपको आता है, इनसे अनुमान आपको लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो नीचे में ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, और कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो कभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं करना, मैसेज करना है। मैसेज करके पूछिए पीडीएफ के बारे में, टेस्ट के बारे में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं या 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, यानी नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा, और अगर नेक्स्ट कोई चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अन्यथा अभी जो है 10th का जो पूरा मैथ का चैप्टर है, उनको अभी हम लोग MCQ जितने भी PYQ हैं उनको अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर 1 का था, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, और जैसे सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर कंप्लीट एक साथ करेंगे सारे चैप्टर का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इस पर जाके रजिस्टर करिए और देखिए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलता है।